क्वांटम एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे जो फिजिक्स के प्रश्न हैं। ये पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको फिजिक्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। किसी भी हवाई जहाज की ऊंचाई को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। इसका सही उत्तर है ए। अल्टीमीटर जैसे हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है। तो निम्नलिखित में से कौन वेक्टर राशि है, तो बल जो है वेक्टर राशि है। तो इसका सही उत्तर है ए, बल। नेक्स्ट है, सदिश राशि है, तो निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, तो कोणीय संवेग जैसे सदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर है बी, कोणीय संवेग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं, तो द्रव्यमान जैसे सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी, द्रव्यमान। सदिश राशि है संवेग, वेग और कोणीय वेग। नेक्स्ट है, किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। तो किसी भी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता क्या, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। सही उत्तर है सी, ऋणात्मक। नेक्स्ट है, अदिश राशि कौन है। तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा जो है सो अदिश राशि है। तो इसका सही उत्तर है ए, ऊर्जा। नेक्स्ट है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसके परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता। तो अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता, तो दिशा नहीं होती है। इसका सही उत्तर है सी, परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर है बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। नेक्स्ट है, बेल किसकी इकाई है। तो बेल जो है किसी की इकाई नहीं है। सही उत्तर है डी, बेल किसी की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से किसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो किसमें, तो कार्य में ये सब परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो सही उत्तर इसका सी, कार्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, तो बंदूक की एक चलती हुई गोली जैसे अधिक काम कर सकती है। तो इसका सही उत्तर है बी, बंदूक की एक चली हुई गोली। नेक्स्ट है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि विस्थापन डैश हो। तो यदि वस्तु जो है वस्तु के पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है, तो उसका जो क्या होगा, तो उसका विस्थापन क्या होना चाहिए, तो उसका विस्थापन शून्य होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, विस्थापन शून्य होगा। तो बल लगने के बावजूद भी उसका कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता कहलाती, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, तो इसका सही उत्तर है सी, ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो डैश, तो यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो क्या है इसका उत्तर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो सही उत्तर इसका डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, तो निम्नलिखित में से किसमें ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता, तो इसका सही है उत्तर है ए, कपिल कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है, तो कपिल सिर्फ खड़ा है जो कि कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो सही उत्तर इसका ए, कपिल जो है कोई कंधे पर लाए भार लेकर के सिर्फ खड़ा है, तो इसका कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, तो बल द्वारा किया गया कार्य जब धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होती है, तब क्या होता है बल द्वारा कार्य किया हुआ धनात्मक होता है, तो सही उत्तर इसका ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है, तो निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है, तो इसका सही उत्तर है बी, सारिका समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, तो सही उत्तर इसका बी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर है बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है, इसमें जैसे किसी प्रकार की कोई कार्य नहीं हो रही है, तो सही उत्तर इसका बी। नेक्स्ट है यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा, तो यदि किया गया कार्य शून्य तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, तो इसका सही उत्तर है बी, 90 डिग्री। एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ से क्या होगा 0 हो जाएगा, तो यही तो इसका सही उत्तर है बी, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है कार्य होता है यदि डैश, तो कार्य होता है यदि डैश तो ऊर्जा है, तो कार्य होता है यदि ऊर्जा है, तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है, तो लंबवत होता है तो कितना 90 डिग्री होगा, तो cos 90 जीरो यानी कि जीरो यानी कि शून्य हो जाएगा, सही उत्तर इसका ए। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापन पर, प्रयुक्त बल पर और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, तो इसका सही उत्तर है ए, बी और सी। नीचे और था ऑप्शन में कि ए, बी, सी, ए, बी, डी इस प्रकार का ऑप्शन था, तो हम उसे जैसे नहीं लिख पाए, तो इसका सही उत्तर है ए, बी, सी जो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे स्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है, तो यह क्या होगा, तो यह क्या कहलाएगा, तो यह जो है सो विस्थापित यहाँ हो जाएगा, तो क्या होगा विस्थापित करने में क्या है विफल है, तो वह क्या कहलाएगा, वह जैसे कोई कार्य नहीं कहलाएगा, तो इसका सही उत्तर है डी, कोई कार्य नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो सही उत्तर इसका ए, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है, तो कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, इसमें एक कौन शर्त कौन है, तो इसका सही उत्तर है बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है, तो बी इसका सही उत्तर है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए।
नेक्स्ट है बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वह कार्य कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल। इसका सही उत्तर है सी, कार्य कहलाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जैसे किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के आरंभिक वेग पर जैसे निर्भर नहीं करता है। तो सही उत्तर इसका डी, वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? वस्तु के जिस पर विस्थापित हेतु प्रवृत्त हो, कोण पर और प्रयुक्त बल पर और विस्थापन पर, यानी एफ एस कॉस थीटा पर जैसे निर्भर करता है, कोण पे, विस्थापित पे और प्रयुक्त बल पे। नेक्स्ट है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो संवेग पर जैसे कार्य जैसे निर्भर नहीं करता है। तो सही तरह इसका डी, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जा सकता है। तो इसे क्या कहा जा सकता है? तो किया गया कार्य जो है सो कहा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है बी, किया गया कार्य। नेक्स्ट है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश। तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो सही उत्तर है इसका ए। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है जब कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर जो है सो निर्भर करती है। तो सही तरह इसका सी, कार्य करने वाली वस्तु और स्थिति की और अवस्था। नेक्स्ट है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो कार्य पर जो है हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इसका सही उत्तर है ए, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। तो अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह गतिशील नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? तो कोई कार्य नहीं हुआ कहलाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ। तो सही तरह इसका डी। नेक्स्ट है यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो सही तरह इसका डी, शून्य होगा। नेक्स्ट है कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो। तो कार्य जो है तभी हो सकता है जब क्या हो? तो जब ऊर्जा होगी तब क्या है? कार्य होगा। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जैसे किए गए कार्य का उदाहरण नहीं? तो इसका सही उत्तर है ए, लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना जैसे किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। कार्य का उदाहरण क्या क्या है? तो लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट है सतह पर खड़े पड़े कंकड़ पर दबाव डालना। नेक्स्ट है किताब को उसी की किसी ऊंचाई तक उठाना। ये क्या कहलाएगा? ये कार्य कहलाएगा। नेक्स्ट है जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशाली होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो डैश। तो क्या है? जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशाली होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? कोई कार्य नहीं हुआ होगा, यानी कि लंबवत 90 डिग्री हो तो कोई कार्य नहीं होगा। तो सही तरह इसका बी। नेक्स्ट है यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो यदि वस्तु और बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है सो कितना होना चाहिए? जो कि किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होना चाहिए। तो 180 डिग्री का कितना? 180 डिग्री। इसका सही उत्तर है डी, कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है?
1 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, तो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसका सही उत्तर है ए, शून्य होगा। नेक्स्ट है, जब बल विस्थापन डैश होता है तो जब बल विस्थापन डैश होता है तब तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो क्या होगा? बल की विपरीत दिशा में होता है। क्या? बल की विपरीत दिशा में होता है। इसका उत्तर इसका डी। नेक्स्ट है, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, यानी 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। तो सही उत्तर इसका सी, 10 टू पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। तो सही उत्तर इसका बी, डायोप्टर। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डैश कहते हैं। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। तो सही उत्तर इसका ए, शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, शक्ति इक्वल टू W/T, जहाँ W का अर्थ है, तो W का अर्थ क्या है? कार्य है, यानी कि वर्क यानी कि कार्य जो है इसका अर्थ है। तो सही उत्तर इसका डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है? तो निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्रा जो किए गए कार्य की जैसे गति को मापता है? तो शक्ति जो किए गए कार्य की गति को मापती है। तो इसका सही उत्तर है डी, शक्ति। नेक्स्ट है, शक्ति का सूत्र है, तो शक्ति का क्या सूत्र है? तो कार्य बट्टे जो है समय जो शक्ति का सूत्र है। तो सही उत्तर है इसका बी, वर्क बाई टाइम जो है शक्ति का सही सूत्र है। तो इसका सही उत्तर है बी, कार्य बटे समय है। नेक्स्ट है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो उस भौतिक मात्रा का नाम बताए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जो क्या? शक्ति। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन है? तो शक्ति है। तो इसका सही उत्तर है सी। चलिए हम लोग इन 50 प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों को याद हो जाए। चलिए, पहला प्रश्न है रिवीजन का, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो अल्टीमीटर किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। नेक्स्ट है, 2 वेक्टर जिनका मान अलग है। तो 2 वेक्टर जिनका मान जो क्या है उसका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? तो बल जो है वेक्टर राशि है। नेक्स्ट है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि कोणीय संवेग जो सदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं? तो द्रव्यमान जो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट है, किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। तो किसी भी सदिश का परिणाम जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट है, अदिश राशि कौन है? तो ऊर्जा जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसके परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें क्या होता है? सिर्फ परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। लेकिन सदिश में जैसे परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो दोनों होती है सदिश में, और अदिश में सिर्फ परिणाम होती है। तो सही तरह इसका दिशा नहीं होती है अदिश में। नेक्स्ट है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। नेक्स्ट है, बेल किसकी इकाई है? तो बेल जो है किसी की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती? तो कार्य में केवल परिणाम होती है, दिशा नहीं होती है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, तो निम्न में से जो बंदूक की एक चली हुई गोली जो अधिक काम कर सकती है। नेक्स्ट है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। नेक्स्ट है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो, तो उसका विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से किसमें, तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलो का भार लेकर खड़ा है। कपिल जैसे 10 किलो का भार लेकर के एक दिन खड़ा हो या पूरी जिंदगी भर खड़ा हो सकता है, तो अगर वो खड़ा रहेगा तो उसका क्या कहलाएगा, कोई कार्य नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है, किसमें कहा जा सकता है, तो कहा जा सकता है कि सारिका समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, ये क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता, तो एक गद्दा अपनी पीठ पर वजन रख कर चल रहा है, तो इसमें क्या है, कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा, तो यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है कार्य होता है यदि डैश है, तो कार्य होता है यदि ऊर्जा है। नेक्स्ट है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा जब लंबवत होगा तो। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर तथा प्रयुक्त बल पर। नेक्स्ट है जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश कहलाता है, करता है, तो यह बिल्कुल कोई काम नहीं कहलाता है, तो इसका सही तरह बिल्कुल कोई काम नहीं कहलाता है। नेक्स्ट है यदि पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो सो निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ये क्या है, किया गया कार्य करने की जैसे एक शर्त है। नेक्स्ट है बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य जो है सो संवेग पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया, क्या, संवेग पर जैसे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो कहा जाता है, तो वह क्या कहा जाता है, किया गया कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश, तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है।
नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पे। नेक्स्ट है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा तो कार पर जैसे हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। तो वह अगर किसी वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी वह गतिशील नहीं होती है तो क्या कहलाता है, वो कोई कार्य नहीं हुआ कहलाएगी। नेक्स्ट है यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डैश होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा वस्तु पर। नेक्स्ट है कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो, तो कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो लड़के का कमरे के दीवार को धक्का देना है सो किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि दीवार जो है सो विस्थापित नहीं हो रही है। नेक्स्ट है जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशाली होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि लंबवत यानी 90 डिग्री 0 डिग्री होता है, cos 90 0 होता है। नेक्स्ट है यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो यदि वस्तु और बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होगा तो किया गया कार्य जो होगा सो ऋणात्मक होगा, क्योंकि एक cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा तो शून्य होगा। नेक्स्ट है जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो जब बल विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर है, तो 1 जूल बराबर है 10⁻7 अर्ग यानी 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। नेक्स्ट है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट है कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को डैश कहते हैं। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है शक्ति बराबर है W/T यानी कि वर्क बाय टाइम, जहाँ W का अर्थ है तो वर्क यानी कि वर्क का होता है हिंदी कार्य, तो इसका सही उत्तर है कार्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो शक्ति जो है सो किसी भौतिक मात्रा है जो कि कार्य करने की गति को मापती है, शक्ति। नेक्स्ट है शक्ति का सूत्र है, तो शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय यानी कि वर्क बाय टाइम। नेक्स्ट है उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो शक्ति बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। अब आपको कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों का जवाब देना है। प्रश्न है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए लाल, बी नारंगी, सी नीला, डी बैगनी। इन सवालों का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और अब बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।